ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म को, हमारे पूजनीय गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्यात्माओं को। ओम तत्सत डिवाइन सेल्फ, welcome to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to Brahman, to our worshipful Gurudev Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, and to each of you divine soul. So today we are going to discuss the last chopai of Hanuman Chalisa, the 40th chopai. Chalis means 40. So today we are on the last chopai. ओम तत्सत। तो आज हनुमान चालीसा का हम आखिरी चौपाई का अध्ययन करेंगे, चौपाई नंबर 40। तो शुरू करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। द लास्ट चौपाई ऑफ हनुमान चालीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। So in this final chopai, Saint Tulsidas says, "You are the eternal servant of Lord Rama. May you abide in my heart forever. O son of the wind god, destroyer of all troubles, the very embodiment of auspiciousness, may you dwell within my heart along with Lord Rama, Lakshmana and Sita." So during spiritual movement, a transformation occurs in the heart of a devotee. In the sadhana state, the state of spiritual discipline, Lord Hanuman, Shraddha or faith, holds Rama. Rama is the goal of life or God realization. And Lakshmana is the purity of our heart on his shoulders when Hanumanji is picking up Rama and Lakshmana. Turning the mind to Hanuman invokes the presence of Rama accompanied by Lakshmana and Sita. So that is why we see the picture of Lord Rama, Lakshman, Sita and Lord Hanuman together. In the Sita is intuitive intellect and Lakshmana is purity of our mind. So through these things we attain Rama, Lord Rama. In the Siddhi state or the state of perfection, Rama and Sita are seated on the throne. Lakshmana and his brothers Shatrughan and Bharat, cosmic mind in all its glory, attend on Rama, while Hanumanji, the spirit of divine love, continues to adore the lotus feet of Rama forever. This is the allegorical setting of Para Bhakti, which means supreme devotion or moksha, liberation. This is the cherished goal of Saint Tulsidas, the composer of Hanuman Chalisa. तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि हनुमान जी हमेशा भक्ति भाव में और दास भाव में ही रहते हैं। वो भगवान राम के चरणों में ही रहना चाहते हैं और भगवान कहते हैं और हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान राम का वास हमेशा उनके हृदय में रहे, यही उनकी इच्छा है। तो हे पवन पुत्र हनुमान, आप सब कष्टों का निवारण करते हैं, आप शुद्धि और शुभ के प्रतीक हैं और आपके अंदर हमारा विराजमान हम रहें। आप भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हमारे हृदय में पधारें, विराजमान रहें। तो जब ये इसका प्रार्थना है इस आखिरी चौपाई का, तो जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात एक बदलाव आना शुरू हो जाता है हमारे हृदय में। जो साधना की स्थिति रहती है उससे हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है और हम
भगवान राम को बहुत चाहने लगते हैं। भगवान मुक्ति का प्रतीक हैं, अर्थात हम भगवान से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ये संसार हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रगति के लिए और अपनी प्रोग्रेस के लिए भक्ति में। और लक्ष्मण जो हैं हमारे हृदय की शुद्धता है, उसको हम मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। और भगवान का जो चित्र है, हनुमान जी जैसे भगवान राम को और लक्ष्मण को दोनों को कंधे पर बिठाकर द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे, तो इसी तरीके से हमको भी वही ध्यान रखना है कि भक्ति हनुमान जी हैं और भगवान राम जो है वो हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, और लक्ष्मण जो हैं हमारे मन की शुद्धता है। तभी ये तीनों शक्तियाँ इकट्ठी हो पाती हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक इसका ध्यान करते हैं। तो जब हम अपना मन हनुमान जी के में लगाते हैं तो स्वतः ही भगवान राम और लक्ष्मण का वास वहाँ पर हो जाता है, सीता मैया का वास हो जाता है। और जो ये राम राज्य का जो चित्र रहता है जिसमें सभी हैं, शत्रुघ्न हैं, भरत हैं और सीता माता, भगवान राम, हनुमान जी सब बैठे हैं, वो पराभक्ति का प्रतीक है। अर्थात अब हमारा निर्वाण की स्थिति हो चुकी है, अब हम भगवान के चरणों से कभी भी दूर नहीं होंगे। कितना ही हमें संसार खींचे अपनी तरफ, हम वहाँ पर बहुत माया हमको अपने प्रकोप से पकड़ नहीं पाएगी। अब हम माया से परे हो चुके हैं। जब हमारी भक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है तो मुक्ति स्वतः ही हमको प्राप्त होती है। यही तुलसीदास जी का इस हनुमान चालीसा के द्वारा संदेश है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा हनुमान चालीसा और ये चौपाइयाँ पसंद आई होंगी, और अगर है तो इसको बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है हनुमान चालीसा, तो इसको आप एंजॉय करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वंडरफुल deep and mystical meanings of these insightful videos. We have finished Chopai number 40 and we have completed the Hanuman Chalisa. And with this, please continue to share this divine knowledge with one and all, and the mystical meanings that our Guru Sri Swami Jyotirmayananda Ji, who is an enlightened sage, through his blessings we are all benefiting, and his wisdom is permeating the fragrance of divine knowledge to one and all. May it continue to grow. हमारे ज्योतिर्मयानंद जी महाराज एक साक्षात्कारी सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा से हम सबको मुक्ति प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो और हम इस मार्ग पर अच्छे तरीके से चल सकें। तो कल से हम संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी अध्ययन करेंगे। सो फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू टू glorify Lord Hanuman, and we will chant Sankat Mochan. Sankat Mochan means somebody who is in a lot of pain and his pain is relieved by chanting this Hanuman Ashtak. It relieves us from grave dangers and deep troubles. So that's what we will be doing tomorrow. So we have officially completed the Hanuman Chalisa today. May Lord Hanuman bless each of you and bless all of us on this holy path. हमारा आज हनुमान चालीसा का यज्ञ पूर्ण हुआ, पूरे 40 चौपाइयों को आज हम समाप्त किए हैं। तो आशा करते हैं कि भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा आप सब पर बरसे, आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, और ऐसे ही हम आगे भक्ति में अग्रसर होते रहें। चैनल से जुड़े रहिए। स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा नमस्कार। ओम तत्सत।